गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था चैप्टर के बारे में कि भाई कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, राइट। कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, तो हमने कल ये पढ़ा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। भाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या था, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के टू फॉर्म्स होते हैं, एक्स एंड वाई, राइट। ये पढ़ा था ना, ये सब ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। जी देखो बेटा, कार्टेशियन सिस्टम क्या बेटे, कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, क्या कह रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट टेक टुगेदर इज कॉल्ड कार्टेशियन। क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड इट्स डिनोट एक्स कोमा वाई। मैंने आपको कल बताया था कि जो एक्स कोमा वाई इन द फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर ये एक्स वाला क्या है बेटा, ये भैया एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये किस पे प्लॉट होता है, ये होता है एक्स एक्सिस पर। और ये क्या है बच्चों, ये सर ये वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है ये वाई कोऑर्डिनेट है। और ये किस पे प्लॉट होता है बच्चे, भैया ये वाई एक्सिस पर होता है। यही पढ़ा था। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा, हियर द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स आफ्टर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कम सेकंड। यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा। क्या आएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा। और इन दोनों के पेयर को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आप सब ग्राफ 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 चिल्लाते हो, पर ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है ग्रीन कलर की, आपने कॉपी में देखी है, वो क्या होता है, ग्रीन कलर का पेपर होता है, उसे ग्राफ पेपर बोलते हैं। बट ये है क्या, ये कार्टेशियन प्लेन है। कल की क्लास में बताया था मैंने इसे, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसे ही एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस है रे और ये वाई एक्सिस है। इसे क्या बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। अब यहां पर देखो, मैंने कल बताया था इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बताओ क्या बोलेंगे बेटा, इस पॉइंट को कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं अपने आप को, लोकेट, यानी भैया एड्रेस पूछते हैं। क्या पूछते हैं, एड्रेस, कि हमारा इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। मैंने कल क्या बताया था, हमेशा जो पॉइंट है उससे पहले एक्स एक्सिस से जाएंगे, फिर वाई एक्सिस से जाएंगे, और जो उसके कोऑर्डिनेट बनकर तैयार होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, वो उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। चले आगे चलते हैं। देखो जैसे यहां पर कोऑर्डिनेट्स है कुछ एग्जांपल्स के लिए, 3,4। क्या है बच्चे, 3,4। अब इसमें 3 और 4, यहां पर मैंने भी क्या बताया था, जो स्टार्टिंग वाला होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और जो बेटा सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें 3 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और 4 वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही बेटा इसमें एग्जांपल में देखेंगे, -2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और 1 वाई कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पर 0 एक्स कोऑर्डिनेट हो गए और -5 क्या हो गए, वाई कोऑर्डिनेट हो गए। डन। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है पॉइंट ए और बी इज नॉट सेम। पॉइंट ए और बी दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कह रहा है बी और ए अनलेस ए इज इक्वल बी। अच्छा एक बात बताओ, किस पॉइंट पर ए और बी दोनों सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, क्या क्या बोलूं, कि जैसे ओरिजिन बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, 0,0, 0,0। तो इसमें दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। जैसे भैया कैसे, ए वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपने आप में क्या बताएगा, 0,0 बताएगा, बताएगा। ठीक है, 1,1 का होगा, भाई यहाँ पे ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर में लाइंस होती हैं, तो यहां से जैसे इसे मैंने 1 2 3 4, इधर से चलते हैं 1 2 3
4 इसे मान लेते हैं। तो अब यहाँ क्या बता रहा है बेटा, जैसे मैंने बोला 4,4 है, क्या है बेटा 4,4 इसकी लोकेशन है। तो आप देख रहे हो ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये हमेशा किस फॉर्म में बनेगा बेटा, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। कौन बनेगा, जब क्या होंगे बेटा, सेम पॉइंट्स होंगे। किसके सेम पॉइंट्स होंगे, सेम पॉइंट्स होंगे भैया एक्स कोऑर्डिनेट के और किसके, और भैया वाई कोऑर्डिनेट के। जब दोनों कोऑर्डिनेट सेम, जब दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी, ये नहीं कि एक हो रही है -5 और एक हो रही है 5 तो सेम हो गई, नहीं बच्चे सेम नहीं होगी। जब वैल्यू सेम हो, जैसे 5,5, अब मैं बात करूं 5,5, यहां पर 4 और यहां पर बेटे 5, तो जब हम चलेंगे कैसे, सर यहां से चले, फिर यहां से चले, जब दोनों क्या, जब x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटे, सेम होगी, सेम वैल्यू होगी, तो वहां पर हमेशा कैसी इमेज बनेगी, स्क्वायर इमेज बनेगी, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी लोकेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चे, लोकेशन, जो कि मैं आपसे इससे पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, लोकेशन या फिर एड्रेस। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लाई इन अ प्लेन, तो कौन सा प्लेन पे लाई करता है बेटे, कार्टेशियन प्लेन पे या फिर एक्स वाई प्लेन पे। क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ टू मैन्युअली परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा क्या कह रहा है, दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये कौन सी दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, सर दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक तो एक्स एक्सिस होती है और बेटे दूसरी कौन सी होती है, वाई एक्सिस, ये बता चुका हूं ना। और ये दोनों सेम प्लेन पर लाई करती है, सेम प्लेन पे, कौन से प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर या फिर एक्स वाई प्लेन पर। बताओ यहां तक डन है सबको, आगे चलते हैं। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, है ना बेटे, अब फिर दो चार क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे क्या बोला है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कि एक मिनट, देखो जैसे मैं कहता हूं, क्या मैंने बोला आपसे एक एग्जांपल के लिए कि x,0 कोई वैल्यू है, नहीं स्टार्ट हार्ड से नहीं, इजी से। जैसे बेटा मैंने बोला 9,0, पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं ना, चलो ये लाइन हो गई, है ना, ये कौन सी एक्सिस है बच्चे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों को इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पॉइंट पे। जीरो, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। ये तो पढ़ा था हमने डाउनवर्ड में नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव और अप साइड पे पॉजिटिव। चलो अब जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है 9,0, क्या है 9,0, इसको कहां पे प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। कहां पे प्लॉट करना है बेटा, कार्टेशियन प्लेन पे, क्या 9,0। चलो मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले किसको लेते हैं, फर्स्ट यानी एक्स एक्सिस को लेते हैं। अब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, सर यहाँ तो 9 है ही नहीं, तो वैल्यू कर दे थोड़ी सी छोटी, पहले 9 की जगह क्या कर दो, 4 कर दो, है ना, 4 कर दो। चलो अब देखो, अब 4 करते ही
हम यहाँ पर आ गए एक्स एक्सिस पर, तो भैया 4 चाहिए, ये रहा, और वाई एक्सिस पर क्या है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए भैया 4,0 यहीं पर हो गए। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, 0,2 ले लेते हैं, 2, तो 0,2 कहाँ होगा, यानी भैया एक्स एक्सिस पर तो क्या चाहिए 0 चाहिए, और वाई एक्सिस पर क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस पर तो 0 यहाँ हो गया, और वाई एक्सिस पर 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर आ गया बेटा, क्या आ गया 0,2। अब आप क्या देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं, क्या हम ये देख रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेट्स x, 0 की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है बेटा, x, 0 की फॉर्म में है, x, 0 की फॉर्म में है, तो वो कोऑर्डिनेट्स कहां पर प्लॉट हो रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स कहां पर प्लॉट हो रहे हैं भैया, वो कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर प्लॉट हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं बेटा, x एक्सिस पर प्लॉट हो रहे हैं, x एक्सिस पर प्लॉट हो रहे हैं, है ना। अब यहां पर क्या है बेटा 0,2, अब जब हमने देखा 0,2 यानी यहां पर x की वैल्यू तो क्या हो गई 0, और कोमा y की वैल्यू कुछ दे रखी थी, है ना, इसी तो फॉर्म में दे रखी थी भाई, यहां पर x क्या था 0 था, यहां पर y क्या था 0 था, जब y की वैल्यू 0 तो वो कौन से एक्सिस में प्लॉट हो रही है बेटा, x एक्सिस में, जब यहाँ x की वैल्यू 0 तो कौन सी रे पर आ रही है भैया, x एक्सिस वाली रे पर आ रही है, यानी क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 0 है वो उस लाइन पर लाई नहीं करेगी, जैसे यहां पर y है ना बेटा, y कोऑर्डिनेट ये है, तो y की वैल्यू 0 है, तो ये y वाली एक्सिस पे लाई नहीं करेगी, ये किस एक्सिस पे लाई करेगी, x एक्सिस पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया भी 4,0, तो 4,0 कहां पर लाई कर रहा है बेटा, x एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि भैया यहां पर y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है 0, इसलिए कहां पर लाई करेगी, x एक्सिस पर। जब किसी भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है तो उसके अदर कोऑर्डिनेट्स पे वो लाइन लाई करती है, जैसे यहां पर अभी हमने देखा क्या बेटा कि यहां पर y जो x था, x कोऑर्डिनेट था, उसकी वैल्यू क्या है 0 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, तो लाई कौन से एक्सिस पर कर रहा है ये कोऑर्डिनेट, सर ये y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कर रहा है लाई, डन है। चलो अब हमने लास्ट क्लास में, जब हम कल क्लास करा रहे थे, तो बेटा उसमें क्या रह गया था, लास्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या रह गया था बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, ये रह गया था ना। चलो इसे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को, क्या है, चलो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैथ्स के अंदर बस बेटा फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, बस बाकी सब इजीली हो जाता है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से आपसे, पहले जैसे अभी हमने क्या करा, जैसे हमने बेटा ये करा कि सपोज करते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, तो सर इसके कोऑर्डिनेट पहले x एक्सिस पर देखेंगे, x एक्सिस पे -4 कोमा, y एक्सिस पर क्या है सर 0, तो ये क्या हो गया बेटा -4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, सर हम ये करेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए, कितने पॉइंट्स दिए गए हैं 2, कौन कौन से, पहले लिख लो कि ए पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं -4,0, और बेटा बी कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट हैं वो क्या है बच्चे, वो हमने दिए 4,0, कितने दिए 4,0। अब इन दोनों को बीच में क्या निकालना है बेटा, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, क्या निकालना है इन दोनों के बीच में कि डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को लिखा हमने ए, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -4,0, तो यहां पर बेटा जो स्टार्टिंग वाला होता है ये हमारा x1 की वैल्यू होती है, तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा -4,
जो बेटा y वाला होता है, भाई ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें सारी चीज क्या होगी, 1 होगी। जैसे y1 की वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी। y1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, -4 होगी। x1 की वैल्यू क्या होगी बेटे, -4 होगी। अब आगे देखते हैं आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0। भाई ये फर्स्ट था इसलिए x1 y1, अब ये सेकंड है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 4, और बेटा ये क्या है y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 0। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, कुछ नहीं सर, इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले में, सर डिस्टेंस फॉर्मूले में है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है बेटा। और यहां पर हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, AB का, तो यहां लिख देंगे आगे AB इज इक्वल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, तो AB इज इक्वल रूट, बेटा x2 की वैल्यू क्या है सर, x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर, -4 है, क्या है बेटे, -4 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस बेटे y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की क्या है सर 0, यानी 0 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो बेटा AB इज इक्वल रूट 4 माइनस माइनस प्लस का 4, इसका स्क्वायर प्लस, अब यहां देखो यहां क्या है बेटा, यहां पर ये है कि 0 माइनस 0, तो बेटा किसी भी डिजिट को 0 से माइनस करते हैं तो 0 आना है, तो यहां लिख देंगे क्या आपके उसमें इजी सी लैंग्वेज में बनाने के लिए इसको 0 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बेटा, AB इज इक्वल, भाई दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा बेटा 4 4 कितने देंगे 8, है ना, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये तो प्लस करके 0 ही हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा AB इज इक्वल रूट 8 का स्क्वायर 64, और प्लस कर दो इसमें 0, तो क्या हो जाएगा बेटा इजीली 64। और बेटा अब ये बताओ 64 किसका रूट होता है, हमें पता है 64 किसका रूट होता है, भाई 8 8 जा 64, तो बेटा किसका रूट होता है 8, 64 8 का। तो अब हमें पता है यूनिट बहुत मस्त होती है लिखने के लिए, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 8 यूनिट, तो बेटा हमारी डिस्टेंस क्या हो गई 8 यूनिट। अब हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को सोल्व करा। अब सोल्व करने के बाद बच्चों, सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये खुद वेरीफाई करना है कि भाई 8 यूनिट आंसर है या फिर नहीं है। आइए चेक करते हैं। भाई यहां से सर ने यहां तक की वैल्यू पूछी थी, क्या डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक की, तो चेक करने का तरीका क्या है, चलो चेक करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां तक 4 हो गए बेटे। आगे चलो 5 6 7 8, तो आ रही है ना 8 यूनिट, आ रही है ये 8 यूनिट। दोबारा से देखो भाई यहां से यहां तक 1, भाई ये 1 हो गई, फिर आगे 2 3 4 5 6 7 8, डन है यहां तक कि यानी -4,0 से और 4,0 तक कितनी यूनिट्स का क्या है डिस्टेंस है, तो सर 8 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यानी बेटा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो इसी तरीके से हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है। अब मैं चाहूं बेटा आपसे कहूं कि इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट से और इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बताओ, तो आप निकाल लोगे कैसे, भाई आप इसको एक नाम दे दो, क्या कि सर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सर ये फर्स्ट को क्या है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये सर x1 है, ये वाला कौन सा है बेटा, ये y1 है, ये वाला कौन सा है बेटा, क्या लिखोगे सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट पर आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे सर ये x2 है, और बेटा ये कौन सा है, ये y2 है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया। भाई फर्स्ट देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे ना, दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे ना, तो फर्स्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट के नाम से लिख देंगे।
और सेकंड वाले को क्या लिखेंगे, सेकंड के नाम से लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला था इसलिए 1 1 लिख दिया, x1 y1। ये बेटा सेकंड वाला था x2 y2। बताओ यहाँ तक क्लियर है, बोलो। अब फिर क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला उठाया और वैल्यू को पुट करा, आंसर आ गया। ठीक है, पक्का। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, मैं एक काम करता हूं, क्या, बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना, तो हमें सारे पैतरे आने चाहिए कि कोई भी तरीका ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। अब मैंने आपको क्या करा बेटा, एक क्या दे दिया बेटा, ये ट्राइंगल दे दिया मैंने, यह नाम दे दिया ए बी सी। क्या नाम दे दिया बेटा, ए बी और सी। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा और कोऑर्डिनेट्स देने के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा क्या, ये कौन से टाइप का क्या है, ट्राइंगल है। कौन से टाइप का क्या है बेटा, ट्राइंगल है। तो चलो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो ये कुछ भी दे लो, 2, 2 दे लो। ये क्या दोगे, 3, 4 दे दो। ये क्या दोगे बेटा, 1, 6 दे दो या 5 दे दो, कुछ नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब आपको क्या करना है, अच्छा ये बताओ कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई ऐसी तो फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें ये पता लग जाए क्या, अगर देखो ट्राइंगल की बात करते हैं सबसे पहले, इसको सोल्व बाद में करेंगे, ट्राइंगल की बात करते हैं पहले। छोड़ो, ये तो ट्राइंगल आप 7th क्लास में पढ़ के भी आ चुके होंगे। बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, अबे 3 ही होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से, पहला स्केलर, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा क्या क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, और सर एक चौथा पढ़ा मैंने, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है सर, उसमें क्या होता है, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, हाँ जी होता है। उसके सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। बट मैंने अभी यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल दिया, नहीं, सिंपल ट्राइंगल दिया है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन सब की क्या निकालनी है, डिस्टेंस को निकालकर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है ना। चलो आउट देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, सबसे कोई से भी लिख लो, कोई मैटर नहीं करता कि पहले ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहले मैं BC को लेता हूं, ठीक है बेटा। तो B के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2, और बेटा C के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, जब आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, तो सबसे फर्स्ट वाला क्या होता है, x1 2, ये वाला क्या है बेटा, y1 कितना 2, ये क्या बच्चे, भैया ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आ गए ना, तो ये x2 हो गया, ठीक है, और ये y2 कितनी वैल्यू 4। अब हम क्या निकालेंगे बेटे, क्या निकालेंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले यहां लिखेंगे, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं बेटा, B और C की, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, B C की। फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे लिखेंगे बेटा BC इज इक्वल रूट, अब यहां देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू सर 3, तो यहां 3 लिखो, माइनस y1 की, x1 की 2 प्लस y2 की क्या बेटा 4, माइनस y1 की क्या बेटा, y1 की सर 2, क्या बेटा 2, इसका होल स्क्वायर। अब आगे BC इज इक्वल रूट, माइनस करो बेटा सर 1 का स्क्वायर, इसे माइनस करो बेटा सर 2 का स्क्वायर। आगे चलो बेटा BC इज इक्वल रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, तो BC इज इक्वल सर ये क्या हो गया, रूट 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया बच्चे, रूट 5 यूनिट निकल कर आया, किसका, BC की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस कितनी निकल कर आई बेटा, रूट 5 यूनिट। अब आगे चलते हैं,
BC निकल गई। अब हम निकालते हैं AC। क्या निकालते हैं बेटा? AC। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,6। A के कोऑर्डिनेट 1,6 और बच्चे C की कोऑर्डिनेट 3,4। यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट वाला क्या होता है बेटा? x1। बेटे y वाला क्या होता है? ये y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में y1 तो 6 होगा। ये क्या है बेटा? सर ये है x2। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए तो क्या है? ये x2 जिसकी वैल्यू है 3। ये क्या है बेटा? ये सर y2 जिसकी वैल्यू क्या है? 4। यही है ना? डन है ना? आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम? ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना, ज्यादा वाले में से कम को घटा देना है। ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर दो। भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और दोनों पे होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां पर ए बी इज इक्वल रूट x2 की वैल्यू क्या है? x2 की 3 माइनस x1 की क्या है बेटा? 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस y1 की क्या है बेटा? y1 कहां है बेटा? y1 ये रहा 6 है ना। भाई 1 की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भाग जाओ। अब सेकंड देखो, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? 3, x1 की 1, x2 y2 की 4 और y1 की 6। आगे चलते हैं बेटा, ए बी इज इक्वल रूट माइनस करो, क्या आएगा? 2 इसको माइनस करो, क्या आएगा बच्चे? क्या आएगा? -2। करो क्या? 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर, देखो इस तरीके से करना है, इस तरीके से -2 इंटू -2। तो पहले 2 2 जा 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस का 4 आएगा बेटा, प्लस का 4। अब ए बी इज इक्वल रूट 4 और 4 8 यूनिट। कितना यूनिट बेटे? 8 यूनिट। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? बस करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बीसी की वैल्यू निकाली भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से बीसी की वैल्यू निकाल ली, फिर हम एसी पे पहुंच गए कि एसी की वैल्यू क्या हो गई। अब इसके बाद कौन सी साइड बची? ए बी की वैल्यू बची। बची नहीं बची बेटे? जब कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछता है ना कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिफाई कर दो। अगर तीनों डायमेंशंस इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो आइसोसेलेस, अगर कोई सी नहीं आ रही स्केलर। खत्म। अब एक साइड बची बेटा आपकी, कौन सी बची? ए बी बची, तो यहां लिख लो ए बी। क्या आप कौन सी बची? ए बी बची ना? नहीं, ए सी बची बेटा, ए सी बची। ये हमने बी बी करके सोल्व कर दिया है ना, इसे सी कर लो। ए सी है ना। अच्छा चलो, अब लास्ट साइड हमारी कौन सी बचती है बेटा? लास्ट साइड बचती है हमारी ए सी। ए के कोऑर्डिनेट सर 1,6 और बेटा बी के कोऑर्डिनेट, सर बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,2। अच्छा, यहां पर x1 की वैल्यू, सर x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू, सर क्या बता रहे हो? सर क्या बता रहे हो? x1 की वैल्यू क्या है? सर x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है? ये है सर 6। तो x1 की 1, y1 की 6। आगे चलते हैं, यहां पर बेटा ये किसकी वैल्यू है? सर y2 की। ये किसकी है? x2 की। x2 की 2 है ना, और y2 की, सर ये भी 2, y2 की 2 ही तो है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 वाली आएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी आएगी? 2 वाली आएगी। ये क्या है? x1 में क्या हो जाएगा? ये 1
y1 में क्या हो जाएगा बेटा 6, यहाँ पर x2 में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर y2 में क्या हो जाएगा 2, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या निकालोगे अब, डिस्टेंस निकालना है, तो यहां लिख लो यूजिंग क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बेटा बताओ। सर कुछ नहीं होता, ज्यादा वाली में से पहले वाले को घटा दो। क्या होता है, ज्यादा वाली में से कम वाले को घटा दो, घटा दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। और किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, AB का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सर, AB लिख दो ना। AB का निकाल रहे हैं AC का निकाल रहे हैं, AB का निकाल रहे हैं। क्यों भाई, BC का निकाल चुके हैं, AC का निकाल चुके हैं। भाई BC का निकल गया, AC का निकल गया, किसका बचा, AB का बचा सर, इसको निकाल दो। चलो यहाँ लिखो AB इज इक्वल रूट x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की क्या है बेटा 1, इसका होल स्क्वायर, y2 की क्या है, y2 की 2, और बेटे y1 की क्या है 6, इसका होल स्क्वायर। यहाँ लिख दो क्या, AB इज इक्वल, माइनस करो 2 माइनस 1 1 प्लस, अब देखो 2 माइनस 6 लिखा हुआ है, भाई माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है ना, नहीं है भाई, सिंपल सा है ना, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए तो -4, क्योंकि माइनस का 6 है ना वो। आगे चलते हैं, AB इज इक्वल रूट 1 का स्क्वायर 1, और बेटा 4 का स्क्वायर -4, अभी बताया था ना मैंने, क्या -4 मल्टीप्लाई -4, भाई माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, तो यहाँ लिख दो 16। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, AB इज इक्वल, कितनी यूनिट आ गई सर, 17 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई बच्चे, 17 यूनिट आ गई। तो बताओ, क्या बताओ सर, क्या बताएं, बताओ ये कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। सर ये स्केलेन ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि सर इसमें तीनों डायमेंशंस क्या है, अलग अलग है। क्या है बेटा, तीनों डायमेंशंस अलग अलग है। डन है, देखो यहाँ पर ये पहली 5 यूनिट, क्या क्या निकल कर आया बताओ भाई। यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5 यूनिट, तो यहाँ लिख दो ये BC की वैल्यू आ गई भैया 5 यूनिट, 5 यूनिट आ गई। और AC की वैल्यू कितनी यूनिट निकल कर आई है 8 यूनिट, रूट 8 यूनिट, यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे सर, ये निकल कर आई है, क्या निकल कर आई है, कद्दू नहीं, क्या रूट 8 है ना। और ये कितनी निकल कर आई थी, रूट 5, और ये रूट 8 यूनिट। और AB की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, AB की रूट 17 है ना बच्चे, क्या निकल कर आई है रूट 17। अब यहां लिख दो कि सर ये रूट 17 यूनिट निकल कर आई है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, हमको सर ये समझ में आ रहा है क्या, कि तीनों की तीनों जो ट्राइंगल की साइड है, तीनों की तीनों जो ट्राइंगल की क्या है बेटा साइड है, तीनों की तीनों सर क्या है, डिफरेंट है। अगर तीनों की तीनों साइड डिफरेंट है तो वो कौन सा ट्राइंगल है सर, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या करते हैं सर, तीनों साइड डिफरेंट होती है, और अगर किसी दो साइड इक्वल होती तो क्या होता सर, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता ना। कौन सा ट्राइंगल होता, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता। डन है, बोलो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह रहा है सर, ये तो डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए। और जब कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो क्या निकल जाता है फॉर्मूला सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाता है ना। कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो क्या कह रहा है, पॉइंट कौन कौन से दे दिए बेटा, एक तो बोल दिया P जिसके क्या है कोऑर्डिनेट्स -6 और 7, और दूसरा क्या है Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 और -5। अब देखो कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपल सा, क्या सर पहले तो क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -6 और 7, और बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास सर, Q है। क्या है, Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -5। क्या बोला है सर, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बेटे, रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर। भाई ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा में से कम को घटा दो और घटाने के बाद उन्हें प्लस कर दो, यहां लिख दो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डन है बेटे, कोई दिक्कत? ज्यादा में से कम को माइनस करके प्लस कर दो, बस सिंपल सा है। अब यहां देखो, मैंने भी बताया था ना, फर्स्ट वाला क्या होता है भाई, फर्स्ट वाला क्या होता है सर, x1 होता है, सेकंड वाला y1 होता है, सेकंड वाले में x2 होता है, ये y2 होता है। वैल्यू को पुट कर दो भाई, x2 की वैल्यू क्या, x2 की सर, x2 की -1 है, -1 माइनस लगाओ। सर x1 की क्या है सर, -6 है। क्या है बेटा, -6 है। अब देखो पहले तेरा वाला तो थीम चेंज हो गई है ना, कोई नहीं, आ गई थी। ये देखो माइनस का √6, इसका स्क्वायर प्लस बेटे y2 क्या है -5, -5 माइनस का साइन, y1 क्या है सर, y1 सर 7 है। क्या है 7। अबे डरना नहीं है भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन गलत ही तो होगा, गलत ही तो होगा ना, कोई मारेगा तो नहीं, बस समझना है, गलत होगा होने दो, समझना है आगे क्लास में। समझ में आ गई? चलो आगे, आगे देखो ये क्या है बेटा, -1, पहले ऐसे, पहले ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद सोल्व करना है क्वेश्चन। माइनस, ये -1, अब माइनस माइनस प्लस का 6। आगे चलो, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है ना। आगे चलो, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 और 7 कितना हो गया सर, -12 हो गया। आगे चलो बेटे, देखो माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस करके बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है, क्या है बड़ी संख्या प्लस की, 6, तो माइनस करके क्या आएगा बेटा, 5 का स्क्वायर। और बेटा अभी बता ना मैंने, माइनस स्क्वायर करते टाइम माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेटा 12 का स्क्वायर क्या होता है, अरे गोचुओ स्क्वायर भी नहीं यार, 144 कितना होता है, 144, यहां लिख दो बेटा 100 सर 44 होता है ना। आगे चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25 सर, और प्लस 144, बेटा दोनों को एडअप कर दो, ये नहीं पीछे नर्सरी क्लास की तरह जाओगे यार लिखोगे 144 20, बट सीधा पहले पीछे से 4 और 5 कितने हो गए सर, 9 हो गए, 4 और 2 सर 6 हो गए, और 1 का 1, ये कितना आ गया बेटा 169, और 169 किसका रूट होता है भाई, स्क्वायर याद करें, करें नहीं करें तो क्या करना है, स्क्वायर को याद करना है, जब स्क्वायर याद हो जाएंगे तो इजीली क्या निकल जाएंगे, रूट निकल जाएंगे। अब ये किसका रूट होता है सर, ये 13 का होता है, तो आंसर क्या आ गया सर, इन दोनों के बीच कितनी यूनिट है सर, 13 यूनिट है। कितनी यूनिट है बेटा, 13 यूनिट है। बताओ कोई दिक्कत, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच सर, अरे सर क्वेश्चन ही गायब हो गया, तो क्वेश्चन कहां गया, गुल्ल हो गया, देखते हैं मैं भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गया है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, आएगा बाद में, आ जाएगा, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना। क्या था, क्वेश्चन था बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसका कोऑर्डिनेट P क्या थे बेटा, -6 और 7, और दूसरा क्या था बेटा कोऑर्डिनेट Q क्या था, -1 और -5, यही था ना। बस कोई दिक्कत नहीं, भग गया क्वेश्चन भी डर गया, देखो क्वेश्चन भी डर गया कि भाई करने वाला खतरनाक आदमी है, तो इसीलिए आप लोगों को भी क्वेश्चन को भगाना है, ये नहीं बुक को फाड़ दो और भग जाएगा, नहीं बुक से नहीं भगाना, अब दिमाग में इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन भी ये कहे कि हाँ भाई, क्योंकि पता है क्या है, क्वेश्चन खुद कहता है बेटा क्या, कि मुझे इस तरीके से करो। भाई क्वेश्चन में बोला था डिस्टेंस निकालो, हमने क्या काम करा, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को पुट करा, आंसर आ गया, डन है। बस आगे देखते हैं, ये मैंने क्या बताया था बेटा,
एब्सिसा को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा को क्या बोलते हैं? एब्सिसा को भाई हमें पता है क्या, कल सर ने क्लास ली थी जिसने, देखो ये अगर कोई बच्चा ये वाली क्लास लेगा तो इस क्लास को लेने से पहले उसको पीछे वाली क्लास पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि उस क्लास में सारा बेसिक है, और जिसका बेस ही मजबूत नहीं होगा बेटा तो घर क्या बनेगा? घर तो ढह जाएगा ना। तो इसीलिए पहले बेसिक वाली क्लास में उसको देखना, फिर आना इस क्लास में। जब ये क्लास हो जाएगी फिर उसके अगली क्लास में, यानी सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ही समझ में आएगा चैप्टर। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कोई ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना सोल्व हो। डन है? चलो देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा क्या, एक्स वाले को क्या बोलते हैं सर? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। और बेटा वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, जिसकी वैल्यू जीरो हो, जिसकी वैल्यू जीरो हो वो उस एक्सिस पे प्लॉट नहीं होगा। जैसे y मैंने बोला 6,0, क्या बोला बेटा? 6,0, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पे प्लॉट होगा सर? ये x एक्सिस पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सर y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी जिस कोऑर्डिनेट जैसे x या y, इनमें से जिसकी भी वैल्यू 0 होगी, जिसकी भी वैल्यू 0 होगी वो उस लाइन पे प्लॉट नहीं होगा। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है राइट द पॉइंट्स, इनमें से, ये रहा क्वेश्चन यहीं पे, राइट द पॉइंट्स whose एब्सिसा इज 0। यानी कहने का मतलब क्या है? जिसका एब्सिसा क्या है? 0 है। तो एब्सिसा क्या होता है सर? एब्सिसा होता है, क्या होता है? क्या होता है सर? एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है बेटे? एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट? सर एक्स कोऑर्डिनेट। तो यानी क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पे तो 0 आना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट पे कोई वैल्यू आनी चाहिए। यही तो बताया भाई। ये एब्सिसा क्या कह रहा है? 0। तो यानी एक्स पे वैल्यू क्या हो गई? 0, और वाई पे क्या कह रहा है? वाई पे कोई भी वैल्यू आ जाए सर। चलो फाइंड आउट करते हैं। एब्सिसा 0, एब्सिसा -4 है, एब्सिसा -6 है, एब्सिसा -5 है, -2 है, -3 है, -2 है भाई कहीं? हाँ सर ये मिल गया, ये मिल गया। क्या मिल गया सर? ये मिल गया एब्सिसा 0। पॉइंट कौन सा है बेटा सबसे पहला? सर सबसे पहला तो ए मिल गया, इसका आंसर सबसे पहले ए मिल गया। चलो और देखते हैं कहीं और कुछ है। सर ये मिल गया, आई मिल गया सर। क्यों सर? एब्सिसा इसका क्या है सर? 0 है। एब्सिसा क्या है बेटा इसका? भाई 0 है ना। यहाँ पर क्या बताया क्वेश्चन में? एब्सिसा 0 होना चाहिए, मींस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो देखो एक ये रही और एक ये रही, है ना सर? ये रही। अबे घोचू, ये क्यों है? ये क्यों है? ये है नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ y की वैल्यू 0 है ना। क्या है? y की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट 0 है बेटा। क्या है? ऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पर हमारे इसके पॉइंट के आंसर क्या हो गए सर? a और i, a और i। डन है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है राइट द पॉइंट्स whose ऑर्डिनेट इज 0। अब क्या कह रहा है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट्स मींस बेटा y एक्सिस, y ऑर्डिनेट बोल रहा है ना, यानी ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या होगा सर? x पे कोई डिजिट हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। सर x पे कोई डिजिट हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। अब एक बात बताओ, जब एब्सिसा क्या होता है? 0 होता है। जब एब्सिसा क्या होता है? 0 होता है। तो वैल्यू, अगर मैं इस पे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कहूं बेटा, किस पे? ग्राफ पे। तो ये ग्राफ पे किस पे होगा? ग्राफ पे, यानी कौन सी एक्सिस पे होगा सर? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? y की आएगी ना। तो बेटा ये किस पे प्लॉट होगा सर? y एक्सिस पे होगा। चलो देखते हैं। y एक्सिस यही है ना, यही है ना। अब देखो यहाँ पर a पे 0,2। डन है? इससे पीछे यही तो बताया था हमने। क्या बताया था इससे पीछे? इससे पीछे यही बताया था ना। ये रहा, ये नहीं, ये नहीं है, ये रहा। क्या बताया था? यही बताया था ना क्या, कि जब ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी तो वो कौन से एक्सिस पे प्लॉट होगा? एक्स एक्सिस पे। अबे भूल गया इतनी जल्दी? जब ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी तो किस एक्सिस पे प्लॉट होगा? एक्स एक्सिस पे। और जब एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जब एब्सिसा की वैल्यू 0 होगी तो किस एक्सिस पे होगा? गोचू वाई एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? वाई एक्सिस पर। आओ अब क्वेश्चन को ध्यान दो दोबारा।
देखो एब्सिसा की वैल्यू 0, एब्सिसा की वैल्यू क्या है 0, तो जब एब्सिसा 0 होगा तो कौन से ग्राफ पे होगा सर, ये वाई एक्सिस पर मिलेगा। किस पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा। और जब ऑर्डिनेट की वैल्यू 0, किसकी, ऑर्डिनेट की वैल्यू 0, तो ये किस पे मिलेगा सर, ये मिलेगा हमें किस एक्सिस पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। आया समझ में, डन है। अब देखो मेरी बात, क्या अब बात ये देखोगे आप क्या कि सर इसमें भी पॉइंट्स बोले, क्या बोले इसमें, पॉइंट्स बोले। अब पॉइंट्स देखो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, कह रहा है ना राइट द पॉइंट्स, क्या ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब ऑर्डिनेट 0 देखो कहां है, ऑर्डिनेट 0 देखो ये रहा, ऑर्डिनेट 0, एक पॉइंट डी और दूसरा पॉइंट सी। भाई यही तो पढ़ा हमने, ऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा तो किस एक्सिस पर होगा सर, एक्स एक्सिस पे। तो सिंपल सा है, वही फाइंड करो जहां मिलेगा, क्या मिलेगा सी और डी। कौन से पॉइंट है बेटा, सी और डी, सी और डी इसके आंसर हो गए। अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज -5, यानी एब्सिसा की वैल्यू क्या बोल दी बेटा, एब्सिसा की वैल्यू -5 बोल दी अब इसने। अब -5 का मतलब क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जहां पर x बराबर -5 लिखा हुआ हो। अब देखो कहां है -5, सर एक तो ये रहा एब्सिसा -5, पर सर आप तो बता रहे हो एब्सिसा में, बेटा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है अलग अलग क्वेश्चन है ना, आंसर तो सेम हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। एब्सिसा की वैल्यू क्या बोल रहा है -5, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक तो ये रही 5 और दूसरा है कहीं देखो ये 4 है, ये -4 है, -6 -5, एक तो ये मिल गई, और सर और कहीं नहीं है, नहीं है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। कौन सा हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। अब अगला देखो क्या है, राइट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट इज 4, कोऑर्डिनेट्स मींस सर y बराबर 4 बोल दिया इसने, क्या बोल दिया y बराबर 4। अब देखो y बराबर 4 कहां है सर, एक तो ये रहा देखो, ये मिल गया, एक तो ये मिल गया y बराबर 4, और दूसरा कहां है बेटा सर, एक ये रहा सर, इसमें तो x और y दोनों हैं, ठीक है बेटा, मैटर नहीं करता हमें, हमें तो सिर्फ ऑर्डिनेट देखने, क्या देखने ऑर्डिनेट्स। अब देखो अगला, और 4 है कहीं, और 4 है कहीं सर, 4 तो है ही नहीं कहीं, तो सिर्फ हाँ सर ये रहा ना 4, बेटा ये 4 किस पे है सर, ये 4 किस पे है सर, ऑर्डिनेट पे है, नहीं बेटा ये किस पे, एब्सिसा पे। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या पूछा था बताना, क्या पूछा था, क्या पूछा था, ऑर्डिनेट पे पूछ रहा है ना, और हम ये कहां ढूंढ रहे हैं, एब्सिसा पे, सही है ऑर्डिनेट पे ना, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस वाला, तो वाई एक्सिस के भी बताया ना बेटा मैंने कौन कौन से, एक तो ये रहा सर और एक ये रहा सर। क्यों, यहाँ पर वाई की वैल्यू 4 आ गई सर, ऑर्डिनेट 4 आ गया ना, और सर यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 4 है सर, यहाँ तो क्या एब्सिसा भी 4 है, कोई मैटर नहीं करता भाई, हमसे क्या पूछा है ऑर्डिनेट पूछा है ना, ऑर्डिनेट वाले को लो, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 आ गई। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, क्यू और बी, क्या हो जाए बेटा हमारे आंसर क्यू और बी। अब देखो ये एडिशनल 5 क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोगों के लिए, एडिशनल 5 क्वेश्चन ये तुम लोगों के लिए, आप बताओगे कि इन सब के आंसर क्या होंगे, ठीक है। और अब ये क्लास आगे अगली क्लास में यानी कल नेक्स्ट डे में ली जाएगी, इससे आगे की क्लास, इसके अंदर आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।